भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसको मैं अपने थोड़ा-सा ढंग से कह रहा हूँ। मैंने उसे पढ़ा करके उन्हीं को पढ़ा है, तो उन्हीं के अनुसार में जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है, क्योंकि कभी-कभार हमारी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जब हम ये नहीं समझ पाते कि जो घटित हो रहा है वो उसको हम कैसे रोकें, घटने से कैसे रोकें और ये ना घटे तो बेहतर होगा। तो इस कन्फ्यूज़न में, इस परेशानी में, इस डिप्रेशन में अपने आप को पूरी तरह से तोड़ लेते हैं। ऐसे समय में जो स्थिति बननी चाहिए, ऐसे समय में कोई भी आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब वो ईश्वर को याद करे। अब वो ऐसी असीम शक्ति को याद करे और शांत भाव में बैठ जाए और बैठने के बाद वो ये सोचे कि जो कुछ घटित हो रहा है, वो मेरे बस से बाहर है, तो मैं अपने आप को भी क्यों कष्ट दूँ, अपने आप को भी क्यों परेशानी में लेकर के आऊँ, ये ईश्वर पे छोड़ देता हूँ। यहाँ ईश्वर की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। आप कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ पर ईश्वर की बहुत बड़ी ज़रूरत आपको है। तो ईश्वर के ऊपर छोड़ करके अपने मन को शांत करके लंबी-लंबी श्वास लेकर के और खुश रहने का प्रयास कीजिए और तटस्थ हो जाइए और उसे धीरे-धीरे देखिए जो हो रहा है। तो उससे, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, लेकिन अब एक चीज़ हो जाएगी जो ईश्वर के हाथ में हो वो होने लगेगा और आपका मन शांत रहेगा। आप किसी मतलब दूसरी परेशानी में नहीं जाएँगे और दूसरी बात, आप उससे एक अनुभव प्राप्त कर लेंगे। जो आप दूर से देख रहे हो उससे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे, ऐसा कर नहीं पा रहे, लेकिन उसमें क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित कर रहा है प्रकृति, कैसे उस चीज़ को सामने ला रही है, तो वो आपके अपने हाथ में नहीं है। इस समय आप ईश्वर को याद कीजिए, उस असीम शक्ति को याद कीजिए, अपने ऊपर वाले को याद कीजिए, प्रकृति के को बनाने वाले को याद कीजिए और तटस्थ हो जाइए, शांत भाव से उस चीज़ को सिर्फ निहारते रहिए। एक दिन मतलब रात भर आप सोएं ना तो भी सवेरा होगा और रात में आराम से सो जाएं तो शायद आपको लगेगा कि अभी तो सोया था, अब सवेरा हो गया। तो उस रात का सवेरा ज़रूर होगा, हर रात का सवेरा होता है। बाकी आप लोग समझदार